नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गणेश चतुर्थी 2025 जाने तिथि, शुभ मुहूर्त और राशि अनुसार भोग। गणपति बप्पा मोरया की गूंज से जब गली मोहल्ले, मंदिर और घर आंगन गूंजने लगते हैं, तब समझिए कि शुभ समय आ गया है बप्पा के स्वागत का। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आस्था, उमंग और नए आरंभ का प्रतीक है। यह दिन उस देवता का जन्मदिन है जिन्हें सबसे पहले पूजा जाता है, वह है विघ्नहर्ता गणपति। कहते हैं जो उन्हें सच्चे मन से पूजता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता का प्रवेश होता है। इस पावन अवसर पर सिर्फ पूजन विधान और मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी है, बल्कि राशि अनुसार गणपति को प्रिय भोग अर्पित करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। आइए जानें कि इस बार गणेश चतुर्थी 2025 कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और आपकी राशि के अनुसार बप्पा को कौन सा भोग अर्पित करें जिससे उनकी विशेष कृपा मिले। गणेश चतुर्थी 2025 तिथि व पूजा मुहूर्त। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की दोपहर 01:56 से, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की समाप्त 27 अगस्त की दोपहर 03:46 पर। उदया तिथि के आधार पर 27 अगस्त दिन बुधवार को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। पूजा मुहूर्त 2025। गणेश पूजन के लिए मध्याह्न मुहूर्त 27 अगस्त की सुबह 11:05 से दोपहर 1:39 तक। अवधि 2 घंटे 34 मिनट। समय जब चंद्र दर्शन नहीं करना है 26 अगस्त की दोपहर 1:56 से रात 8:27 तक। समय जब चंद्र दर्शन नहीं करना है 27 अगस्त की सुबह 9:28 से रात 8:56 तक है। गणेश विसर्जन 2025 में कब होगा? इस बार 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी दिन शनिवार को गणेश विसर्जन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी 2025 का धार्मिक महत्व। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण पर्व है जिसे भगवान गणेश के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और संकट मोचन माना जाता है। वे प्रथम पूज्य हैं। किसी भी शुभ कार्य, पूजा या अनुष्ठान की शुरुआत उन्हीं के नाम के बिना अधूरी मानी जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन शास्त्रों के अनुसार देवी पार्वती ने मिट्टी से एक बालक की रचना की थी और उसमें प्राण फूंककर उसे अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। बाद में भगवान शिव द्वार उसका मस्त काटे जाने और फिर हाथी का सिर लगाकर उसे नया जीवन देने की कथा इस दिन को और भी विशेष बनाती है। यही दिन गणेश जी के पृथ्वी पर अवतरण का भी प्रतीक है। इस दिन श्रद्धालु बप्पा की मूर्ति की स्थापना कर उन्हें भोग, फूल, दूर्वा और मोदक अर्पित करते हैं। गणपति जी की पूजा विशेष रूप से बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और शांति की प्राप्ति के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पूजता है उसके जीवन की भी विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और नए कार्यों में सफलता निश्चित मिलती है। इस पर्व में सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि समाज में एकता, उल्लास और सांस्कृतिक समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।
घर घर और सार्वजनिक स्थानों पर गणपति स्थापना कर 10 दिनों तक उत्सव, कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सेवा कार्य होते हैं। गणेश चतुर्थी 2025 की पूजन विधि। गणेश चतुर्थी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने, पूजी स्थान को साफ करके वहां पीली या लाल कपड़े की चटाई बिछाएं। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर बप्पा का मुख करके स्थापना करें। एक लकड़ी या पीढ़े पर लाल कपड़ा बिछाकर बप्पा की मूर्ति को रखें। बप्पा के साथ कलश, दीपक, फल, फूल, दूर्वा, मोदक, नारियल, चावल, कपूर आदि सामग्री पास रखें। गण गणपत्ये नमः का जाप करते हुए भगवान को आमंत्रित करें। फूल अर्पित करते हुए बप्पा को आसन दें। गंगाजल या दूध से प्रतीकात्मक स्नान कराएं, फिर साफ जल से शुद्ध करें। माथे पर चंदन और रोली लगाएं, फिर हल्दी और अक्षत चढ़ाएं। कपूर और घी का दीप जलाएं, सुगंधित धूप दें। आखिरी में आरती करें और हाथ जोड़कर बप्पा से विघ्न दूर करने, ज्ञान व बुद्धि देने की प्रार्थना करें। 10 प्रसिद्ध व्यंजन भोग लगाकर गणेश जी को करें प्रसन्न। पहला, मोदक। भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग, खासकर उकड़ीचे मोदक चावल के आटे और गुड़ नारियल से बने महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। दूसरा, बेसन के लड्डू। शुद्ध घी, बेसन और शक्कर से बने लड्डू जिन्हें बप्पा को अर्पित किया जाता है। तीसरा, तिलगुड़ के लड्डू। तिल और गुड़ से बने लड्डू को गर्मी भी देते हैं और बप्पा को प्रिय भी हैं। चौथा, सूजी का हलवा। शुद्ध देसी घी और सूजी से बना हलवा शुभ माने जाने वाला प्रसाद है। पांचवा, पंचामृत। दूध, दही, शहद, घी और मिश्री से बना पंचामृत भगवान को स्नान कराने व भोग में अर्पित किया जाता है। छठा, नारियल के लड्डू। घी और दूध से बने नारियल लड्डू श्री गणेश को अर्पण किए जाते हैं, खासकर दक्षिण भारत में। सातवां, केसरिया खीर। चावल, दूध, शक्कर और केसर से बनी यह खीर भोग में अत्यंत शुभ मानी जाती है। आठवां, सत्तू का पीठा। खासकर बिहार और झारखंड में भगवान गणेश को चने के सत्तू से बनी पिठा या लड्डू चढ़ाए जाते हैं। नौवां, फल। विशेषकर केला, अनार। भगवान गणेश को ताजे फल अर्पण करना भी शुभ होता है। केला उनका प्रिय फल माना गया है। 10वां, आखिर में खोया बर्फी या मावा मिठाई। मावे या खोए से बनी मिठाइयां जैसे पेड़ा या बर्फी भी गणेश जी को प्रसन्न करती हैं। गणेश चतुर्थी 2025 पर गणपति की मूर्ति की स्थापना का महत्व। गणेश चतुर्थी 2025 के दिन भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करने की परंपरा सदियों पुरानी है और उसके पीछे गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व छिपा है। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्म का पर्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन माता पार्वती ने उन्हें बनाया था और भगवान शिव ने उन्हें गणों का अधिपति यानी गणपति घोषित किया था। इस दिन उनकी मूर्ति स्थापित कर उन्हें साक्षात रूप में घर या पंडाल में आमंत्रित किया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला कहा जाता है। जब हम उनकी मूर्ति को विधिपूर्वक स्थापित करते हैं तो वह विश्वास किया जाता है कि वे हमारे घर में प्रवेश कर हमारे दुख, कष्ट और विघ्नों को हर लेते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। जब हम श्रद्धा और नियम से बप्पा की मूर्ति को घर में लाते हैं
तो पूरे वातावरण में पवित्रता, अनुशासन और भक्ति का संचार होता है। 10 दिनों तक की पूजा, आरती और सेवा से घर का वातावरण अत्यंत सकारात्मक और भक्तिमय हो जाता है। गणपति स्थापना सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है। यह समाज को जोड़ता है। लोग मिलकर पूजा करते हैं, गीत भजन गाते हैं, सेवा कार्य करते हैं और सामूहिक एकता और भक्ति का संदेश फैलाते हैं। गणेश चतुर्थी 2025 के दिन क्या करें क्या न करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम क्या करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर की सफाई करें, विशेष रूप से पूजा स्थल को शुद्ध और साफ रखें। गणेश जी की मूर्ति उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थापित करें। लाल या पीले कपड़े पर मूर्ति रखें, ये रंग बप्पा को प्रिय हैं। 21 दूर्वा जरूर अर्पित करें, यह गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। मोदक या लड्डू का भोग जरूर लगाएं, विशेषकर घर में बना हुआ। शुद्ध देसी घी का दीपक और धूप जलाएं। साथ ही गंग गणपत्ये नमः या जय गणेश देवा जैसे मंत्रों का जाप करें। अब जानेंगे कि हम क्या न करें। गणेश जी को तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं क्योंकि यह वर्जित माना गया है। कभी भी टूटे हुए गणपति की मूर्ति की स्थापना न करें। पूजन स्थल पर जूते चप्पल पहनकर न जाएं। पूजा करते समय मोबाइल, टीवी या शोरगुल से बचें। पूजा अधूरी या जल्दबाजी में न करें, यह अनादर माना जाता है। मूर्ति की स्थापना के बाद उसे अकेला न छोड़े। बप्पा को अतिथि मानकर सेवा करें। मूर्ति विसर्जन से पहले अचानक हटा देना अशुभ माना जाता है। काली मिर्च, प्याज, लहसुन या मांसाहार इस दिन भोजन में न लें। झूठ, क्रोध, कटु भाषा या अपवित्रता से बचें। मूर्ति को हाथ लगाने से पहले हाथ धोएं या शुद्ध करें। काल सर्प दोष रिपोर्ट, काल सर्प योग कैलकुलेटर। गणेश चतुर्थी पर राशि अनुसार बप्पा को क्या भोग लगाएं। मेष राशि वाले बेसन के लड्डू, मोदक का भोग लगाएं। इससे मानसिक शक्ति व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वृषभ राशि वाले दही गुड़, मावे की मिठाई का भोग लगाएं। इससे वैवाहिक जीवन में मिठास, आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। मिथुन राशि वाले नारियल बर्फी का भोग लगाएं। इससे वाणी में मधुरता, पारिवारिक सुख। कर्क राशि वाले दूध, चावल की खीर का भोग लगाएं। इससे मन की शांति, संतान सुख प्राप्त होता है। सिंह राशि वाले शहद, नारियल, मोदक का भोग लगाएं। इससे मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता मिलती है। कन्या राशि वाले तिल गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं। इससे रोगों से मुक्ति, मानसिक स्थिरता बनी रहती है। तुला राशि वाले मावे की मिठाई, गुलाब जामुन का भोग लगाएं। इससे सौंदर्य, आकर्षण व संतुलन में वृद्धि होती है। वृश्चिक राशि वाले लाल मिठाई, इमरती, जलेबी का भोग लगाएं। इससे गुप्त शत्रुओं से रक्षा, साहस प्राप्त होता है। धनु राशि वाले सूजी का हलवा, गुड़ का भोग लगाएं। इससे भाग्य में वृद्धि, धार्मिक दृष्टि से लाभ मिलता है। मकर राशि वाले रबड़ी, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे कार्य में सफलता, संयम व अनुशासन। कुंभ राशि वाले शहद व अनार का भोग लगाएं।
इससे मित्रता, समाज में पहचान, नए अवसर प्राप्त होते हैं। मीन राशि वाले मिश्री, तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं। इससे भक्ति भावना जागृत होती है और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे अपने अन्य शुभचिंतकों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।